हालेलुया। मसीह यीशु में आप सबकी सलामती हो। सबसे पहले मैं खुदावंद का शुक्रगुजार हूँ और उसके बाद पास्टर हैनी साहब का भी शुक्रगुजार हूँ कि जिन्होंने मुझे मौका दिया कि मैं उसके हजूर, आप सब के हजूर और खुदावंद के हजूर उसके नाम की सताइश और उसके नाम को जलाल दे सकूँ। आए आज के कलाम के मुताबिक, जैसे कि खुदावंद की मेज़ हमारे सामने है, यूहन्ना की अंजील उसका 6वां बाब और उसकी 54 आयत को हम खुदावंद के कलाम में से पढ़ेंगे। 54 आयत, यूहन्ना की अंजील 6वां बाब उसकी 54 आयत को हम खुदावंद के कलाम में पढ़ेंगे। 54 आयत को खुदा के कलाम में यूँ लिखा है, जो मेरा गोश्त खाता और मेरा खून पीता है, हमेशा की ज़िंदगी उसी की है और मैं उसे फिर आखिरी दिन ज़िंदा करूँगा। खुदावंद के कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद यीशु मसीह नासरी की बरकत हो। आमीन। आज का जो कलाम का जो मेरा जो टाइटल है कि खुदावंद इंसान को मौका देता है हमेशा की ज़िंदगी की तरफ लौटने का, वापस आने का। हम जब पुराने अहदनामे में खुदा के कलाम को शुरू से ही पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि खुदा इंसान से बेहद प्यार करता है और उसका हमें तजर्बा इस बात से होता है कि इससे पहले कि खुदा बाप इंसान को बनाता, खुदा बाप ने इंसान के लिए हर एक वो चीज़ बनाई जिसको उसकी ज़रूरत थी। खुदा ने ज़मीन आसमान को बनाया, हवा और पानी को बनाया, हर एक बशर को, हर एक जानवर को बनाया जिसकी उसको ज़रूरत थी, और आखिर में खुदा ने इंसान को बनाया। और सब कुछ बनाने के बाद खुदा ने ज़मीन पर मशरक़ की तरफ एक बाग लगाया, बागे अदन लगाया। अदन का मतलब है पुरसकून जगह, जिसमें जन्नत भी कह सकते हैं उसको, पुरसकून भी कहते हैं। पुरसकून जगह, ऐसी जगह जहाँ पर कोई मुश्किल, कोई मुसीबत, कोई परेशानी ना हो। ये सब कुछ करने के बाद खुदा ने आदम को उस बागे अदन के अंदर रखा और बागे अदन में खुदा ने ज़िंदगी का दरख्त भी रखा था और बदी का दरख्त भी रखा था, नेको बद की पहचान का दरख्त भी रखा था। और खुदा ने आदम से कहा कि देख, तू बाग में से हर एक फल का दरख्त फल खा सकता है, लेकिन नेको बद की पहचान के दरख्त के फल को तू ना खाना, क्योंकि जिस दिन तूने उस नेको बद के फल को खाया उस दिन तू मरा। लेकिन हम देखते हैं कि जब वक्त गुजरता है तो खुदा का बंदा आदम खुदा के इस हुक्म पर अमल ना कर सका और उसने उस नेको बद के फल को खा लिया। जैसे ही आदम ने नेको बद के उस फल को खाया, खुदा ने कहा, आदम ने नेको बद के फल को खाया, कहीं अभी ऐसा ना हो कि वो उस हयात के दरख्त में से हाथ बढ़ा के खाए और हमेशा जीता रहे। सो खुदा ने आदम को बागे अदन से बाहर निकाल दिया और उस दरख्त के गिर्द, जो हयात का दरख्त का, ज़िंदगी का दरख्त था, उसके गिर्द खुदा ने शोलाजन तलवार का पहरा लगाया, अपने क्रूबी फरिश्तों को तैनात किया। और जैसे ही खुदा ने आदम को उस बागे अदन से बाहर निकाला तो हम देखते हैं कि आदम की ज़िंदगी में दो बड़े खला आए। पहला खला आदम की ज़िंदगी में ये आया कि आदम को वो हर एक जो सहूलत,
हर एक वो उसकी ज़रूरियातें ज़िंदगी की जो चीज़ें बागे अदन के अंदर उसको दरकार थी, वो अपनी एक पुरसकून ज़िंदगी बागे अदन के अंदर गुजार रहा था, वो ज़िंदगी पुरसकून ज़िंदगी उसकी ज़िंदगी से ख़त्म हो गई। और दूसरा बड़ा खला उसकी ज़िंदगी में ये आया कि उसका जो एक रिश्ता था जो बाप के साथ, एक बेटे का रिश्ता था, एक जो रूहानी रिश्ता था, वो रिश्ता जो उसका खुदा बाप के साथ टूट गया। खुदा बाप ठंडे वक्त में आकर बागे अदन में आदम के साथ बातें किया करता था, लेकिन जिस दिन आदम ने वो फल खाया और वो रिश्ता भी टूट गया, और अब वो हर एक सहूलत, वो हर एक चीज़ जिसकी आदम को वहाँ पे शाइश थी, वो सब कुछ उससे छीन गई। लेकिन जब हम आगे बढ़ते हैं ज़िंदगी में आदम की में और देखते हैं कि आदम वक्त गुजरने के साथ साथ बागे अदन के अंदर वो जो चीज़ें थी, यानी कि उसकी ज़रूरियात की, ज़िंदगी की सहूलियात की चीज़ें थी, अपनी मेहनत के बलबूते पर वो उन चीज़ों को हासिल करने में कहीं कामयाब होता है। अपने खाने के लिए, अपने पीने के लिए, रहने के लिए वो हर एक चीज़ को अपनी मेहनत से हासिल कर लेता है। लेकिन वो जो रिश्ता जो टूटा था खुदा बाप के साथ, उस रिश्ते को बहाल करने में आदम जो है वो कामयाब नहीं होता। खुदा बाप ने अपने नबियों को भेजा, लेकिन फिर भी वो उस रिश्ते को बहाल करने में नाकाम रहता है। जब हम आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं, जब खुदा बाप देखता है कि आदम एक अपने ज़िंदगी के हिस्से में कामयाब हो गया है और दूसरे में कामयाब नहीं हुआ, तो खुदा बाप को इंसान पर और आदम पर तरस आता है। और खुदा बाप ये कहता है कि वो ज़िंदगी का दरख्त जिसके चौगिर्द मैंने बागे अदन के अंदर बाड़ लगाई थी, उस ज़िंदगी के दरख्त को मैं इस दुनिया में उसके मैं भेजूंगा और वो दुनिया में जाएगा। और वो आदम जो मुझसे रिश्ते में से टूट गया था, जो इसका तल्लक वो टूट गया था, तब मैंने उसको मना किया था, अब वो उस दरख्त में से खाए और उस बदन उसको खाकर उसके खून को पीकर हमेशा की ज़िंदगी में शामिल हो सके। और वो दरख्त जो शुरू में लगाया गया था बाग अदन में, वो कोई और नहीं था, वो मेरा और आपका मुनज्जी यीशु मसीह नासरी था, जो कलाम मुक़द्दस के मुताबिक लिखा हुआ है कि वो बनाए आलम के बनाने से बेशतर पहले था। जैसे वो आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं कि ये ज़िंदगी में ऐसे क्यों हुआ, यानी कि आदम की ज़िंदगी में ऐसे क्यों हुआ था कि उसने वो सारी चीज़ों को खुदा के हुक्म दूली की थी। जब खुदा का बंदा भी यीशु मसीह नासरी इस दुनिया में आते हैं तो फ़कीयों और फरीसियों ने भी उसे कबूल नहीं किया था। यूहन्ना की इसी बाब में जब हम आगे पढ़ते हैं तो जब खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि मैं अपना गोश्त खाने के लिए और अपना खून पीने के लिए देता हूँ, तो उस वक़्त बहुत सारे, वहाँ पे लिखा है कि बहुत सारे उल्टे फिर गए कि ये कलाम क्या है, नागवार है, ये कैसे हो सकता है कि हम इसके गोश्त और खून में शामिल हो सकते हैं, और फिर गए। आज ये सोचने की बात है कि आदम क्यों जो था वो खुदा की हुक्मदूली की और फ़कीयों और फरीसियों ने क्यों हुक्मदूली की। आदम ने इस वक्त उस वजह से खुदा की हुक्मदूली की थी कि आदम के भूल गया था अपनी उस आशाइश की ज़िंदगी में, उस हर एक सहूलत में खुदा को भूल गया, और खुदा को भूल कर उसने उस खुदा की नाफरमानी की और उसको फल को खा लिया। और फ़की और फरीसियों को जो था वो अपने आप पे घमंड था, फ़ख्र था। वो कहते थे हमसे ज़्यादा शरीयत को कौन जानता है, हम जानते हैं कि यीशु जब आएगा, लेकिन ये तो बढ़ाई का बेटा है, ये कैसे यीशु हो सकता है। आज हम अब देखते हैं आज की दुनिया में लोग, हमारे पास अच्छी नौकरी है, हमारे पास अच्छा घर है, हमारे पास अच्छा बिजनेस है, लेकिन हम खुदा के कलाम को जो है वो भूल कर खुदा की रफ़ाकत से जो है वो टूटे हुए हैं। जब तक हम खुदा के बदन और खून में शामिल नहीं होते, तब तक हम में हमेशा की ज़िंदगी जो है
वो नहीं है। खुदा आज जिस तरह आदम को मौका दिया था उस हमेशा की पुरसुकून ज़िंदगी गुजारने के लिए, खुदावंद आज चाहता है कि हम उसके बदन और खून में शामिल होकर उस हमेशा की ज़िंदगी में दोबारा वापस लौटें। हमारा वो जो रिश्ता खुदा बाप से टूटा था वो रिश्ता दोबारा बहाल हो जब हम उसके बदन और खून में शामिल होते हैं। जब हम आज आए, एक तरीके से देखा जाए तो सबसे मेरा फेथ है, जो मैं अपने निगाह से देखता हूँ, जब तक एक मसीही खुदावंद यीशु मसीह के खून और गोश्त में शामिल नहीं होता तब तक उसका जो है वो जो फेथ है, उसका ईमान जो है वो मुकम्मल नहीं होता। क्योंकि खुदा के कलाम में लिखा है, जब तुम कभी मेरे खून में से पीते और मेरे गोश्त में से खाते हो तो मेरी मौत का इजहार करते हो, मेरी यादगिरी में ऐसा ही किया करो। आज वक्त है कि हम अपने आप को जांचें, क्या हम आदम की तरह भूले हुए तो नहीं हैं। जैसे आदम उस एक आरामदेह ज़िंदगी में अपने आप को खुदा को भूल गया और भूलने के बाद उसने नाफरमानी की। आज भी बहुत सारे लोग हैं जो उसके बदन और खून में शामिल नहीं होते। आज हमें अपने ज़िंदगी में आने के लिए खुदा के बदन और गोश्त में शामिल होने की ज़रूरत है। अब मैं दावत दूंगा पास्टर तारक को, ब्रदर सैमसन को, पास्टर सलामत को कि वो आगे आएँ और आज की पाक मेज़ को जो है खुदावंद के हमारे लिए रखी है, हम सब उसमें शामिल हों और उसके नाम को जला दें।